हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंटरफेरेंस के फ्रिंज ब्रिथ का डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंटरफेरेंस के। तो आप हेडिंग डालें एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज ब्रिथ। जो स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस से जो पैटर्न बनता है उसके ड्यू टू जो फ्रिंज बनती हैं उनके वृत्त का डेरिवेशन करेंगे। ये स्लिट S1, ये स्लिट S2 है। हम डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, ये आप थ्योरी में वहाँ जब बोर्ड में लिखें डेरिवेशन तो ज़रूर नोट करना। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट स्मॉल डी है, ये स्क्रीन, इसकी डिस्टेंस S1 S2 से कैपिटल डी है, और ये इसका जो है वो सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर वो एक जनरल पॉइंट स्क्रीन पर लेते हैं कि जहाँ हम पाथ डिफरेंस की स्टडी करेंगे, तो जनरल पॉइंट P ले लिया है। जो यहाँ से वेव एक जाएगी S1 से P तक और दूसरी वेव S2 से P तक जाएगी, ठीक। तो ये नेचुरल है कि जो S1 से P तक रेज जाएगी, है जो ये पाथ है, ये डिस्टेंस कम है, और S2 से P तक जो रेज पहुँचेंगी वेव्स, उनके लिए डिस्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है, ठीक। जो हमारा सेंटर पॉइंट है इसको हम C बना रहे हैं, इसे O। जो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी वो डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है ना। यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो थोड़ा सा 2-4 लाइन थ्योरी के भी नोट कर दें, उसके बाद फिर डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो नोट करें, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट, the intensity of light at a point on the screen will depend upon the path difference between the two waves. Intensity of light at a point on the screen will depend upon the path difference between the two waves arriving at that point. Between the two waves arriving at that point. देखिए, हमने लोगों ने जो डेरिवेशन किया था पिछला इंटेंसिटी वाला, उसमें आपने देखा था कि स्क्रीन के जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं उनके डिफरेंट पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है और फेज डिफरेंस है वो अलग अलग होता है। जो सेंटर का पॉइंट है वहाँ पर फेज डिफरेंस 0, इसके बाद फेज डिफरेंस इंक्रीज होने लगा था, फिर पाई हुआ, 2 पाई हुआ, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई। तो हमने जो आपको लिखाया है वो यही लिखा रखा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन विल डिपेंड अपॉन द path difference between the two waves arriving at that point. The point C on the screen, C point center पर है, the point C on the screen is at equal distance. The point C on the screen is at equal distance from S1 and S2. The point C on the screen is at equal distance from S1 and S2. Therefore, path difference between two waves reaching at point C will be 0. Therefore, path difference between two waves reaching at point C will be 0. देखिए, C पॉइंट पर जो वेव्स पहुंचेंगी S1 से और S2 से, उनकी डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। आपको कल कराया भी थी, इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमा बनता है सेंट्रल का, ठीक है ना। तो क्या लिखा, रीचिंग एट पॉइंट C इज 0। देखिए, एंड पॉइंट C, hence लिख दो, hence point C is at maximum intensity. Hence point C is at maximum intensity. It is called central maxima. It is called central maxima.
इसे जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज भी बोलते हैं, जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, सेंटर वाले को। कहीं यहाँ पर लिखा हो तो ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। अब हमें सेंटर पर तो समझ में आ गया कि मैक्सिमा होगा, लेकिन हम ऊपर नीचे जो अदर पॉइंट हैं उनकी स्टडी करने के लिए एक हम जनरल पॉइंट ले लेते हैं P। तो नेक्स्ट पैरा में लिखना, कंसीडर ए पॉइंट P, कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस y। आगे हम मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अलग अलग ले लेंगे। एट ए डिस्टेंस y, क्या लिखा, कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम C, द पाथ डिफरेंस बिटवीन the two waves arriving at point P, path difference between two waves arriving at point P। जरा देखें डायग्राम में, जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस उसे डेल्टा x से लिखते हैं। ये पाथ डिफरेंस आपका S2P माइनस S1P होगा। S2 से P तक और S1 से P तक के डिस्टेंस का डिफरेंस कर दें, वो पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं इस पर। यहाँ पर ये डाला परपेंडिकुलर, ठीक। तो ड्रा परपेंडिकुलर S1M ऑन S2P। तो इसका मतलब है पाथ डिफरेंस कितना हो गया, जब इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे, नेचुरल है कि S1P और M से P तक डिस्टेंस इक्वल होगी, S1P से M से P तक डिस्टेंस इक्वल होगी। अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो हमारा पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P, ये इक्वल टू हो गया S2M। ये समझ में आ गया, ये परपेंडिकुलर डाला, इस डिस्टेंस में से इसको माइनस किया तो ये डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब ये एंगल थीटा एज्यूम कर लेते हैं। लेट एंगल S2 S1M इज इक्वल टू थीटा। इसमें जो पाथ डिफरेंस निकालते हैं ना, इसके कई मेथड हैं डेरिवेशन के। ये जो हम बना रहे हैं ये आसान मेथड है डेरिवेशन का। तो यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है आपका O, इसको P से मिला दीजिए, ठीक, यानी ज्वाइन कर दीजिए OP। तो ये जो एंगल होगा ये वाला, ये भी थीटा होगा, ठीक। ये ऐसे समझ लें, ये लाइन हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो डिफरेंस होगा, ये पॉइंट बहुत पास पास होते हैं, तो इसमें परपेंडिकुलर है, तो ये रेड कलर में जो हमने लाइन मिलाई है OP, उस पर भी ये परपेंडिकुलर होगा। दूसरा मेथड ये सिमिलर ट्रायंगल से भी लेते हैं, साइन थीटा और टेन थीटा को इक्वल करते हैं, दो मेथड हैं, एक ही बात है। तो ये भी एंगल थीटा होगा, यहाँ पर नोट कर दें, एंगल POC ये भी थीटा होगा। अब आप इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाएं, इन ट्रायंगल S1 S2M, इसमें साइन थीटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, ये हमारा 90 है। परपेंडिकुलर हमारा जो है वो S2M है और ये D है, हमने इसको डायरेक्ट D लिख दिया है, ठीक। इसी तरह से इन ट्रायंगल OPC, इस वाले ट्रायंगल में टेन थीटा लगाएं, तो टेन थीटा Y अपॉन कैपिटल D, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कैपिटल D है, ठीक है। D है कहाँ से डिस्टेंस, स्क्रीन की है स्लिट से डिस्टेंस, ठीक। और स्मॉल d नोट कर देना, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 है, वो जरूर नोट करें कि एग्जाम में स्मॉल d क्या है और कैपिटल D क्या है,
एक डायग्राम में बने हुए हैं। अब अगर थीटा स्मॉल है, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल्स टेन थीटा, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा और टेन थीटा दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब आप दोनों इक्वल कर दें, साइन थीटा और टेन थीटा को इक्वल कर दें। लिखा था नहीं लिखा अभी? देखिए हमारा ये जो साइन थीटा है, यहां से चेक करें, ये साइन थीटा आ गया S2m/d, ठीक, और टेन थीटा आया था y/d, और दोनों इक्वल कर दें। तो जब दोनों इक्वल करेंगे तो S2m/d इज इक्वल टू y/d, तो S2m इज इक्वल टू dy/D, और यही हमारा डेल्टा x है। तो पाथ डिफरेंस का डेरिवेशन बन गया, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू dy/D, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू dy/D। अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे कि ये जो हमने जो ये पॉइंट चूज किया है, एक बार मैक्सिमा के लिए और दूसरा मिनिमा के लिए, ये साइन थीटा ये टेन थीटा दोनों इक्वल करें, और इक्वल करके पाथ डिफरेंस निकालने dy/D। नोट कर लिया? ये हो गया नीचे वाला साइन थीटा, ये नोट करें जल्दी, साइन थीटा की वैल्यू डालें, टेन थीटा की वैल्यू पुट अप करें वहां पर। अब हम जब मैक्सिमा और मिनिमा का वहां पर स्टडी करेंगे, तो जो डिस्टेंस y है वो मैक्सिमा के लिए भी यूज करनी है और हमें मिनिमा के लिए भी यूज करनी है। यही डेल्टा x है, यही पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस का फार्मूला बन गया dy/D। स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट है, और कैपिटल D डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन है, ठीक। देखिए जो हमने y एज्यूम किया है, ये डिस्टेंस जो है आपकी मैक्सिमा और मिनिमा, क्यों हमें दोनों की डिस्टेंस निकालनी है, मैक्सिमा के लिए भी निकालनी कहाँ पर पड़ेगा और मिनिमा के लिए भी निकालनी है, ठीक। तो सिंबल अलग यूज कर लेंगे। आप हेडिंग डालें, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा आर ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा आर ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा or bright fringe on the screen। ठीक, तो जो आपने पाथ डिफरेंस निकाला है dy, इसको हम अब yn यूज करेंगे। yn हमने मैक्सिमा के लिए डिस्टेंस ले ली। yn का मतलब है कि 1 डाल देंगे तो फर्स्ट मैक्सिमा, 2 डाल देंगे तो सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, समझ गए ना, ऐसे निकलता चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लिख दे रहे हैं कि लेट डिस्टेंस y इन केस ऑफ मैक्सिमा इज इक्वल टू yn, यानी जनरल डिस्टेंस yn ले ली। बताओ मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, ±n लैम्डा। आप पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि मैक्सिमा के में जो है वो पाथ डिफरेंस लैम्डा के मल्टीपल में होगा, ठीक। प्लस माइनस का मीनिंग है कि प्लस के तरफ ऊपर आएंगी डिस्टेंस, और अगर निगेटिव लेंगे तो डाउनवर्ड आएंगी, ठीक। इससे हम पोजीशन yn मैक्सिमा की निकाल ले रहे हैं, ±ND लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब इसमें n की वैल्यू पुटअप करेंगे। आपको मालूम है कि इस फार्मूले के अंदर n 0 है, 1 2 3 समथिंग है, ओके। तो अब यहां पर जब n 0 है तो y 0,
एन जब 0 डालेंगे तो वाई 0 0 आएगा, इसका मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कहाँ होगी, सेंटर पर होगी। वहां पर लिख दें एन इज इक्वल टू 0, वाई 0, सफिक्स लगा दिया 0, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक, इसकी डिस्टेंस सेंटर से 0 यानी कि सेंटर पर ही बनेगा। अब n इज इक्वल टू 1 तो वाई 1, तब डिस्टेंस कितनी आई, डी लेमडा अपॉन डी प्लस माइनस। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी सेंटर से डिस्टेंस, क्योंकि y1 क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है, उसकी सेंटर से डिस्टेंस इतनी होगी प्लस ऊपर और नेगेटिव में नीचे ले लिया। समझ में आ गई ना। तो ये क्या चीज होगा, y1 डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, किसकी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की। नोट कर दो, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, शॉर्ट में लिखें थोड़ा, डिस्टेंस ऑफ, हम फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लिख रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। आगे फिर डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 डालें तो y2 प्लस माइनस 2d लेमडा बाई टी, ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। और अब सीधे डॉट डॉट करके nth ब्राइट फ्रिंज, वो n आ जाएगा जो कि आपका फार्मूला है d लेमडा बाई डी, ये होगी डिस्टेंस nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज। समझ गए होंगे बात आप, ये डिस्टेंस निकाली गई हैं आपकी, y इज इक्वल टू 0 1 2 और यहाँ लास्ट में n इज इक्वल टू n डाला है। तो ये पोजीशन आपने निकाल ली, किसकी, ब्राइट फ्रिंज की, कि कहाँ कहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेंगी। अब आप हेडिंग डालें, पोजीशन ऑफ मिनिमा और डार्क फ्रिंज। पोजीशन ऑफ मिनिमा और डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के लिए जो हमने डिस्टेंस एज्यूम की थी वो वाई डैश में यूज कर लेंगे, ठीक है ना, वहां पर वाई एन लिया था, यहाँ पर वाई डैश एन ले लेंगे। लिखिए, लेट डिस्टेंस वाई एन डैश, तो क्या बना था, पार्ट डिफरेंस का फार्मूला क्या था, डी वाई एन डैश डी वाई अपॉन कैपिटल डी इक्वल्स, कंडीशन बोलो, मिनिमा की कंडीशन, ऊपर हेडिंग डाल देना, पोजीशन ऑफ मिनिमा और डार्क फ्रिंज, इसमें 2n प्लस 1 ले रहे हैं, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, आप 2n माइनस 1 भी ले सकते हैं, अगर 2n प्लस 1 लेंगे तो n 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2n माइनस 1 लेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, तो माइनस लेंगे प्लस लेंगे, हैं, चलो प्लस ले रहे हैं। इसमें ध्यान रखना, फिर एक आगे बनती है थ्योरी में कॉन्सेप्चुअली पॉइंट ध्यान रखना, तो इसमें n इज इक्वल टू, पहले वाई एन डैश निकाल लो, प्लस माइनस 2n प्लस 1 डी लेमडा अपॉन 2d। अब n 0 से स्टार्ट करेंगे, इसमें जब n 0 डालेंगे तो इसमें फर्स्ट पोजीशन आएगी, ये यहाँ पर बस ये डालेंगे 0 लेकिन मिलेगी फर्स्ट, अगर माइनस यूज करो तो 1 डालने पर ही फर्स्ट मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस, जैसी थ्योरी में आप नोट करें तो यानी यहाँ 0 डाला तो डी लेमडा अपॉन 2d आ गया, ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज लिख दो, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क
फ्रिंज, यानी डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक। अब n इज इक्वल टू 1 डालते हैं तो y1 डेज प्लस माइनस, यहां पर 1 डालें तो 3/2 आ जाएगा। ये पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज। इसी तरह से n इक्वल्स 2 डालें और फिर सीधे n इक्वल से n डाल देंगे। n इज इक्वल टू 2 तो y2 डेज प्लस माइनस 5/2 d λ/2d, ये पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज। और फिर डॉट डॉट करके n इज इक्वल टू n लिख दें और yn डेज, और सीधे n वाला फार्मूला लिख दें, ये yn डेज वाला क्या है, प्लस माइनस 2n प्लस 1 d λ/2d, ये पोजीशन ऑफ nth डार्क। यहां पर एक बात ध्यान दें, जब 1 डाला था तो कौन सी मिली थी, सेकंड। जब 2 डाला तो कौन सी मिली, थर्ड। तो जब n इज इक्वल टू 1 n डालेंगे तो कौन सा मिलेगा, n प्लस वेनथ डार्क फ्रिंज। ध्यान रखना सभी लोग ये बात थ्योरी में, अगर यहाँ माइनस का यूज किया जाए तो फिर n 0 जब डालेंगे n 1 से स्टार्ट होगा, समझ गए ना। तो जब 1 डालेंगे तो फर्स्ट मिलेगी, 2 डालें तो सेकंड मिलेगी। कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 में ये बेसिक डिफरेंस है। ये आपको जो आपने लिखा है इसमें आपको डिस्टेंस मिली है फ्रिंज की कि कहाँ कहाँ पर होगी, ठीक है ना। तो जो 2 डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस है, जब उसको हम माइनस कर देते हैं तो बोलते हैं कि विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, और जो 2 ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है उसको जब माइनस कर देते हैं तो बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज विड्थ, ठीक। अब आप माइनस करके फ्रिंज विड्थ की पोजीशन निकालेंगे। ये तो यानी जो इक्वल टू 1 2 3 डालते गए, इसलिए थोड़ा डेरिवेशन लेंदी लग रहा है, लेकिन डेरिवेशन उतना बड़ा नहीं है। ये यहां पर लिखें सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 consecutive bright fringe is the width of dark fringe. Separation between the center of 2 consecutive bright fringe is the width of dark fringe. तो उसको हम वृत्त को बीटा से लिखते हैं। बीटा जो इज इक्वल टू होगा 2 yn और yn माइनस 1, इनको माइनस कर लें तो yn क्या था आपका, yn की पोजीशन बताएं क्या निकली थी ब्राइट वाले में, n d λ/d, n d λ/d माइनस, इससे पहले वाले में n माइनस 1 आ जाएगा d λ/d, तो इसको माइनस कर दो तो d λ/d आ गई। हाँ बोलो। नहीं, उससे पहले वाला माइनस कर रहे हैं हम, ठीक। तो यहाँ पर जो बीटा हमारा आया है d λ/d, इसमें से ये फ्रिंज ब्रिथ बन गई है। हमने 2 ब्राइट को माइनस किया तो डार्क की फ्रिंज ब्रिथ बीटा आ गई है। ये एक्चुअली में यही इक्वल आती है, ब्राइट की भी इतनी आती है। यहाँ पर लिख दो नीचे सिमिलरली विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, उसमें डार्क वाली माइनस कर देंगे nth और n माइनस 1। तो n वाले में आपने क्या लिया था 2n प्लस 1 d λ/d माइनस n की जगह n माइनस 1 डाल दें d λ/d, इसको माइनस करेंगे तब भी यही आता है d λ/d। तो 2 ब्राइट माइनस कर दो, 2 डार्क वाली माइनस कर दी तो ब्राइट की फ्रिंज ब्रिथ आ गई। हाँ, ब्रिथ ऑफ डार्क फ्रिंज और ब्रिथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अगर ब्राइट फ्रिंज की निकालनी है तो क्या करेंगे, डार्क वाले को माइनस कर लो। डार्क को माइनस किया तो फ्रिंज ब्रिथ किसकी आ गई, ब्राइट की आ गई। अरे d λ/d आ रहा है ना, तो फ्रिंज ब्रिथ ही तो आई है, 2 डार्क कैसे हो सकती है।
ठीक है। सिमिलरली ब्रीथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, चाहे डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट, अभी डायग्राम बनाएंगे इसका, ब्राइट फ्रिंज हो, दोनों की ब्रीथ इक्वल होती है, सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक, और एक बात ध्यान रखना कि वो भी नोट करें आप, सेंटर से ऊपर जो पहला डार्क बनता है ये, और सेंटर के नीचे जो डार्क बनता है, यानी फर्स्ट डार्क ऊपर और फर्स्ट डार्क नीचे, इनकी जो ब्रीथ होगी वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की ब्रीथ कहलाती है। समझ गए ना? तो वो भी निकाल दें, ब्रीथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। नेक्स्ट लिखा है ब्रीथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ब्रीथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो क्या करेंगे सेंट्रल ब्राइट निकालने के लिए, जो आपने वाइड जीरो डैश निकाला है उसको डबल कर दें, क्योंकि ऊपर भी इतनी डिस्टेंस है और नीचे भी इतनी डिस्टेंस है। तो जो वाई डैश निकाला है डार्क के लिए, सेंटर से ऊपर पहला डार्क और सेंटर के नीचे पहला डार्क, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ब्रीथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। ब्रीथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये भी बीटा के ही इक्वल आ रही है। इसे डबल कर दें तो 2 वहां से कैंसिल हो जाएगा और डी लेमडा बाई डी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ सभी जो फ्रिंज आ रही हैं वो सभी इक्वल ब्रीथ की होती हैं। नोट किया? जरा एक लाइन लिख दें, बोथ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, बोथ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस in young double slit experiment, both the bright and dark fringes in a young double slit experiment are of same breadth. दोनों डार्क और सेंटर भी उतना ही है, सब बराबर होते हैं, सबका एक ही फार्मूला है फ्रिंज ब्रेथ का। क्या है फार्मूला? डी लेमडा बाई डी। पेपर में ध्यान रखना कि स्मॉल डी कहाँ है और कैपिटल डी कहाँ है। कई बार एग्जाम में मैंने देखा स्टूडेंट भूल गए कि किधर था स्मॉल डी, ऊपर था कि नीचे, वो इंटरचेंज कर दिया। देखिए इधर ये स्क्रीन है, यहाँ हमने इसके पहले भी इसको कई बार आपको समझाया है कि सेंटर पर बनता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक, सेंटर पर बनता है। ओके, इसके बाद क्या बनता है पहला बोलो? चलो ये बराबर डिस्टेंस पर ले रहे हैं हम, ऊपर भी और नीचे भी। जरा आप लोग इस डायग्राम को ठीक से देखें, ये है फर्स्ट डार्क, यहाँ मतलब कंप्लीट डार्कनेस होगा। इंटेंसिटी की बात हम पहले ही समझा चुके हैं कि सेंटर पर 4I0, अभी बात करते हैं इंटेंसिटी की। फर्स्ट डार्क, इसके बाद फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। शार्ट में लिख देना आप लोग, यहाँ पर फर्स्ट डार्क, अब हम शार्ट में लिख रहे हैं फर्स्ट डार्क, इसके बाद फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क और सेकंड ब्राइट। एस से लिख दिया सेकंड, एस फॉर सेकंड हो गया। जरा मुझे बताते जाओ, सेंटर ब्राइट से फर्स्ट डार्क कितनी डिस्टेंस पर है? बीटा बाई 2। अपने डेरिवेशन में चेक कर लें, सेंटर ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट कितने पर है? पहले डार्क लेंगे सारे, फर्स्ट डार्क ये है फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट डार्क बीटा बाई 2 और सेकंड डार्क कितनी डिस्टेंस पर? 3/2 बीटा। ठीक है, 3 बीटा बाई 2 लिख दे रहा है। ये समझ में आ गई बात? ठीक, नीचे भी बता दो, फर्स्ट डार्क बीटा बाई 2 पर, ये सेकंड डार्क है 3 बीटा बाई 2 पर। ऐसे ही थर्ड डार्क 5/2, नहीं तो एग्जाम में 2n+1 में n की वैल्यू डालकर तब वहां शो कर दें।
ठीक, जरा ब्राइट की बता दें मुझे। बस ये अगर आपको ध्यान रहता है तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, अगर आप इसको नहीं भूलते हैं तो। देखिए ये सेंट्रल ब्राइट की लाइन है, फेज डिफरेंस आपको मालूम है, वो भी उधर अभी नोट करते हैं जरा। सेंटर से फर्स्ट ब्राइट बोलो कितनी, ये फर्स्ट ब्राइट है, ये बीटा पर, ठीक है बिल्कुल। और सेंटर से सेकंड ब्राइट कितनी डिस्टेंस पर, बोलो 2 बीटा पर। यहां नीचे सेंटर लाइन से नीचे लाइन फर्स्ट ब्राइट, डार्क बना दिया है, ये फर्स्ट ब्राइट कितनी डिस्टेंस पर है, बीटा पर, और ये वाला 2 बीटा पर सेकंड ब्राइट। जरा वो ध्यान है आपको, जरा इधर डायग्राम में बनाते हैं। सेंट्रल ब्राइट पर पार्ट डिफरेंस लिखते हैं, चलो कितना होगा, 0। फर्स्ट डार्क में पार्ट डिफरेंस कितना होता है, λ/2। फेज में पाई, फर्स्ट ब्राइट में लैम्डा, सेकंड डार्क में हाँ 3/2 लैम्डा, सेकंड ब्राइट में 2 लैम्डा। ब्राइट है ऐसे नीचे, ठीक है ना। इनका फेज डिफरेंस बना लोगे ना, लैम्डा के मतलब पाई। जरा इंटेंसिटी भी याद दिला दो, सेंटर पर इंटेंसिटी कितनी थी, ये हमने पाथ डिफरेंस बनाया है, बोलो जरा। इंटेंसिटी यहां पर इंटेंसिटी 4I0, जबकि सोर्स पर I0 है। डार्क में बोलो इंटेंसिटी कितनी आ रही थी, अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है तो 0। फर्स्ट ब्राइट में इंटेंसिटी फिर 4I0, डार्क में फिर 0, याद है ना। इसके बाद सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट में फिर 4I0। जितने ब्राइट बनेंगे सब जगह डेंसिटी 4I, इंटेंसिटी 4I0, याद है ना। बिल्कुल डन करके रखें, इसी तरह से नीचे बनता चला जाएगा। अब एग्जाम में क्या होता है, इधर देखें, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो जैसे न्यूमेरिकल में उन्होंने डिस्टेंस या तो दे दी या पूछेंगे। जरा मुझे डायग्राम में देख के बता दो। सेकंड डार्क, जरा देखें, सेंटर लाइन से सेकंड डार्क नीचे वाली और ऊपर का फर्स्ट ब्राइट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ऊपर सेंटर, स्क्रीन के सेंटर से ऊपर फर्स्ट ब्राइट और नीचे सेकंड डार्क के बीच की डिस्टेंस। तो फर्स्ट ब्राइट कितनी है, बीटा पर, सेकंड डार्क 3/2 बीटा, दोनों ऐड कर दें, ठीक, तो 5/2 बीटा। ये डिस्टेंस कभी पूछते हैं कभी गिवन होती है, आपने न्यूमेरिकल लगाए होंगे देखा होगा, उसमें 5/2 बीटा इज इक्वल टू दिस, और बीटा का फार्मूला डाल दो, कौन सा, d λ/d। समझ में आ गई ना बात, इससे कैलकुलेशन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल अगर ये डायग्राम आपको ध्यान है, हमने पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस भी आप बना लेंगे तो एक एक चीज इससे निकल आती है। बस एक पॉइंट यहाँ और नोट कर दें, एंगुलर फ्रिंज ब्रेथ, और उसको जरा समझने की कोशिश करें। एंगुलर फ्रिंज ब्रेथ, देखिए स्क्रीन के ऊपर इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। जब आप यहाँ सेंटर से देखते हैं तो एक्चुअली एंगुलर फ्रिंज ब्रेथ इसका एंगल है थीटा, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ ये सेंट्रल ब्राइट है और ये फर्स्ट ब्राइट है तो ये बीटा बन गया, ठीक, और ये डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी। तो जो थीटा है वो एंगुलर फ्रिंज ब्रेथ है, एंगुलर, वो तो फ्रिंज ब्रेथ बीटा ही होती है। अरे सिंगल क्यों है, सोर्स 2 हैं, S1 और S2, ये सेंटर पॉइंट है, वो तो बहुत पास में होते हैं, ठीक है ना, वो इतने पास में है कि वो माइक्रो में है, समझ लो। तो फिर कहाँ से तुम डिस्टेंस निकालोगे अलग, तो सेंटर पर खड़े हैं, यहाँ पर सामने देख रहे हो, तो ये जो एंगल है, तो थीटा यहाँ से कितना होगा देख के बताना, बीटा अपान कैपिटल डी परपेंडिकुलर अपान बेस, सीधे tan थीटा लगाएं। एंगल छोटा है निगलेक्ट कर दें, डायरेक्ट थीटा का यूज करें। बीटा की वैल्यू d λ/d, कैपिटल डी कैंसिल, तो क्या आया, λ/d, ठीक। इसके अलावा ध्यान रखना,
कि एक और टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। ये बन गया एक एंगुलर फ्रिंज वृत्त में एंगुलर पोजीशन भी पूछी जाती है कभी कभी, तो वो भी यहां पर नीचे लिख देना, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन का मतलब समझें, स्क्रीन के सेंटर से, ये सेंट्रल ब्राइट है, जैसे ये मान लीजिए आपका, हम कोई भी ले रहे हैं, आप सब जगह इसका यूज कर लेना। मान लीजिए ये थर्ड डार्क है, थर्ड डार्क, और इसकी एंगुलर पोजीशन, आप पोजीशन और वृत्त में मतलब समझते होंगे फर्क। पोजीशन कहाँ पर है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हम बल्ब की पोजीशन देख रहे हैं, तो हम सामने जो देख रहे हैं और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो एंगुलर पोजीशन है। कोई भी चीज वॉल में देख रहे हैं आप, समझ में आ गई बात। तो यहाँ जो ये थीटा होगा ये क्या कहलाएगा, एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क। कोई भी पूछा है, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, कुछ भी पूछना है तो नोट करना है इसके नीचे, एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क, थीटा इज इक्वल टू। अब जरा कितनी डिस्टेंस होती है सेंटर से थर्ड डार्क की बताना, जल्दी बोलो। सेकंड डार्क है 3 λ/2 पर, यानी सेकंड डार्क कितने पर था, फर्स्ट डार्क β/2 पर, हाँ, यानी 5 β/2, करेक्ट, अपान कैपिटल डी। थर्ड डार्क लिखा है, बीटा के टर्म्स में बोला है, हमें डिस्टेंस चाहिए है, पाथ डिफरेंस नहीं चाहिए है। पाथ डिफरेंस बोला जाए तो लैम्डा के टर्म्स में, फेज डिफरेंस पाई के टर्म्स में, इंटेंसिटी I0 के टर्म्स में, ठीक है ना, और पोजीशन पूछें तो बीटा के टर्म्स में। तो क्या हो, हाँ, तो इसमें जो ये जब हम एंगुलर पोजीशन निकालेंगे थर्ड डार्क की, तो यहाँ पर जो है थर्ड डार्क की जो डिस्टेंस होती है सेंट्रल ब्राइट से, वो आपने देख ली 5 β/2 है वहाँ से, और ये कैपिटल डी है, तो फिर यहीं पर ये थीटा होगा, ये एंगुलर पोजीशन है, तो थीटा इज इक्वल टू ये 5 β/2 अपान कैपिटल डी, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस होगा। बीटा की यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, यानी कि बीटा आपका क्या है, बीटा है d λ/d, तो कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा और इसकी ये एंगुलर पोजीशन आ जाएगी। बिल्कुल ठीक इसी तरह से आप अगर अदर निकालेंगे, जैसे फर्स्ट ब्राइट की एंगुलर पोजीशन, तो इसकी डिस्टेंस सेंटर से होती है बीटा, तो बीटा अपान कैपिटल डी। सेकंड ब्राइट की एंगुलर पोजीशन तो 2 बीटा अपान कैपिटल डी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऊपर से फर्स्ट ब्राइट और नीचे की फर्स्ट ब्राइट, इनकी एंगुलर पोजीशन, यानी दोनों मिलकर कितना एंगल बना रहे हैं, तो ये बीटा और बीटा, तब 2 बीटा अपान कैपिटल डी, यानी कि एंगुलर पोजीशन क्या है, यानी उसकी जो पोजीशन है वो सेंटर पर यहाँ पर कितना एंगल बना रही है। सेंटर का मतलब है यहाँ पर कि S1 और S2 के जो बीच का पॉइंट है, S1 और S2 के वो सेंटर, यहाँ पर जो सेंटर है यानी S1 और S2 के बीच का पॉइंट, यहाँ से ये एंगल कितना बन रहा है, तो ये एंगुलर वृत्त है और वो एंगुलर पोजीशन है, तो दोनों ही ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट, हम आपका लेक्चर क्लोज करते हैं। हमने आपको डेरिवेशन करा दिया है, एंगुलर पोजीशन करा दी है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।